आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 51 अध्याय के 7 वचन से है। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 1818 के दौरान जब काफ़ी स्त्रियों की मृत्यु हो रही थी, उसी समय डॉक्टर एग्नस फिलिप का जन्म हुआ था। उस समय में प्रसव के दौरान 6 महिलाओं में से 5 की मृत्यु हो जाती थी। उस जमाने में एक चिकित्सक की काम की शुरुआत शव परीक्षण की जगह से ही शुरू होती थी। उस जगह से चिकित्सक लोग अपने हाथों को धोए बिना जो प्रसव पीड़ा में है उन मरीजों को जांचने के लिए चले जाते थे। डॉक्टर एग्नस फिलिप ही है जिन्होंने इतिहास में पहली बार जीवाणु और मृत्यु के बीच में क्या संबंध है करके इसके बारे में अध्ययन किया। जो स्त्रियां प्रसव के लिए भर्ती हुई हैं उनकी जांच करने के लिए वो अपने हाथों को क्लोरीन सॉल्यूशन से साफ करने के बाद ही वहां पर आते थे। 11 साल बाद जिस अस्पताल में वो काम करते थे वहां पर 8,537 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 184 महिलाओं की मृत्यु हुई। इसका मतलब है कि प्रसव के लिए जो 50 महिला आई थी उनमें से एक की ही मृत्यु हुई थी। हमेशा ही अपने साथ काम करने वाले हर एक कर्मचारी से कहा करते थे कि मरीजों की जांच करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोया कीजिए। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि प्रसव के बाद जो स्त्रियों को बुखार आता है वो इस वजह से कि यदि कोई सड़ी हुई चीज या वस्तु उनके घाव पर सीधे तौर पर लगता है तो वो उनके बुखार का कारण होता है। इस जीवाणु की बीमारी को फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है करके मैंने साबित करके दिखाया है। लेकिन यदि हम बातें ही करते रहेंगे तो माताएं लगातार मरती ही रहेंगी। आप लोगों से बहुत मुश्किल वाला काम नहीं करने के लिए कह रहा, बल्कि आपके हाथों को ही तो धोने के लिए कह रहा हूँ। दया करके आप लोग अपने हाथों को धोइए करके उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने भी उस डॉक्टर की बातों को सुना ही नहीं। कई डॉक्टरों ने और कर्मचारियों ने अपने हाथ को धोए बिना ही प्रसव के कार्य को देखा। इस वजह से कई बहनों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर एग्नस की मृत्यु हो गई। जिस वॉश बेसिन को वो हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे उसका कोई काम ही नहीं बचा था। मृत्यु की तादाद बहुत ज्यादा होती गई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम भी अपने पापों को धोना भूल जाते हैं तो हमारे द्वारा कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। दाऊद के पाप भरे हाथों ने एक सच्चे योद्धा उरिया को मार डाला। उसी पाप के कारण बेतशेबा को पैदा हुआ बच्चा भी मर गया। जब परमेश्वर ने उसके पाप को उसे जताया तो दाऊद पूरी तरह से टूट कर बिलख कर रोने लगा। दाऊद रोकर प्रार्थना करने लगे, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर ने उनके पापों को धोकर उद्धार की खुशी को उन्हें दिया। पाप के कारण जिस नाश का सामना उन्हें करना पड़ रहा था उसे रोका उन्होंने। जी हाँ, जब परमेश्वर अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करते हैं तो हम दूसरों के लिए श्राप का कारण नहीं बनते। परमेश्वर मेरे अंदर भी एक शुद्ध मन को उत्पन्न कीजिए करके क्या आज हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।